हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित यानी कि प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों के लिए सूत्र। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ सवाल बनते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूले यानी सूत्रों का प्रयोग होता है। तो आज हम देखेंगे इन सूत्रों के बारे में। किसी किसी बुक में ये अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस क्लास में इन फॉर्मूलों से संबंधित सारा कन्फ्यूजन हमको क्लियर कर लेना है। तो देखो, आओ शुरू करते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में, यानी कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस पढ़ा था। तो आज हम केवल मुख्य रूप से जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन पर आधारित फॉर्मूलों को समझेंगे। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से अनंत तक, और यदि उसमें जीरो शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और उसके बाद यदि उसमें नेगेटिव नंबर्स यानी नकारात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाती हैं तो हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों के लिए सूत्र। यानी दूसरी तरफ हम इनको अपन बोल सकते हैं क्या? क्रमागत संख्या। क्या बोल सकते हैं? क्रमागत, यानी कंजुगेटिव नंबर्स। क्रमागत संख्याओं से मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। और दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जो अंतर होता है वो समान होता है। क्या? इसको सार्वअंतर कहते हैं। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है? हमारी क्रमागत संख्या है। और इनमें जो अंतर है वो किसका है? 1-1 का अंतर है। क्या? 1-1 का अंतर है, ठीक है ना? केवल 1-1 का अंतर है। और यदि अपन लिखें 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2-2 का है। कितने का? 2-2 का। तो जब सभी संख्याओं में डिफरेंस समान हो तो इसको अपन क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को ही दोस्तों क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम से आती हैं, यानी उनके बीच है ना मध्य जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। तो देखा जाए प्राकृतिक संख्याएं ये भी क्रमागत हैं, और जो सम संख्याएं तो वो भी क्रमागत हैं, और विषम संख्याएं तो वो भी क्रमागत हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले लगते हैं वो केवल क्रमागत संख्याओं के बारे में लगते हैं जब संख्याएं क्रमागत हों। तो पहला फॉर्मूला हमारा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। तो प्रथम n से क्या मतलब है? यानी कि प्रथम 5 पद। तो इसमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं? अपन पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टर्म्स। यहाँ n से डिनोट कर रहे हैं, तो पद क्या है? n। n क्या है? जहां n क्या है? पदों की संख्या। जैसे कि हमने ले लिए कितने? 3 तक, तो 3 तक n बराबर कितना हो गया? 3। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जो नंबर होता है वही n होता है, क्योंकि 10 तक 10 संख्याएं हो जाएंगी, पदों की संख्या भी 10 हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात समझ में आई क्या? एक तो यहाँ से क्रमागत शब्द समझ में आया, पद समझ में आया, और सार्व अंतर भी हमें समझ में आया। तो सवाल ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n का मतलब 5 तक, 10 तक, 25 तक, कितने तक भी। तो अब जरा इसको देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना है केवल कहाँ तक? 5 तक। पहले फॉर्मूले को अपन वेरीफाई करेंगे, +5। और इनका यदि योग देखें तो 3 और 2 कितने हुए? 5। 4 1 कितने हुए? 5। 5 और 5, 5 5 5, और कितने हुए? 15। यानी कि 1 से लेकर 5 तक पदों का योग कितना होगा? 15 होगा। क्या हम इन्हें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब हम जरा फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला ये कहता है
कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए अपन क्या लगाएंगे, समेशन n बराबर n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या। हम कहाँ तक निकाल रहे हैं, 5 तक। तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 5। तो 5 और 5 में 1 जोड़ा तो 6 और बटे 2 और 2 से कट गया 3 बार और 5 3 15, मतलब हमारा फॉर्मूले से आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पदों की संख्या की। और पद क्या होता है, प्राकृत संख्या में जो अंतिम पद होता है वही n की वैल्यू होता है। जैसे कि एक सवाल और ले लेते हैं, ये तो समझाने के लिए था। यदि हमारा सवाल आया कुछ इस प्रकार, जैसे दिया गया है, हमें निकालना है समेशन ऑफ n 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 और इसे ले लेते हैं कहाँ तक, प्लस 24 प्लस 25, यानी 1 से लेकर 25 तक पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25, क्योंकि इसमें अंतिम पद ये है तो इसमें पद कितने हो जाएंगे, 25। अब फॉर्मूला कहता है n प्लस 1 बाई 2, तो 25 और 25 में 1 जोड़ दिया तो 26, क्योंकि n प्लस 1 है और अपॉन में आ जाएगा 2, तो इससे कट गया कितनी बार, 13 बार। तो 250 और 75 कितने हो गए, 325, यानी अपन मैंने मल्टीप्लाई कर लिया कितने का, 25 और 13 का। तो 25 का 10 से 250 और 75 कितने हो गए, 325, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमने पढ़ा फॉर्मूला नंबर 1 का प्रयोग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब यदि सवाल आ गया किस प्रकार, जैसे कि हमें बताना है 26 प्लस 27 प्लस 28 और डॉट डॉट ये ले लेते हैं हम 55 तक, यानी 26 से लेकर कहाँ तक, 55 तक। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो 1 से लेकर n तक है, लेकिन इसमें बीच में क्या है, ब्रेक है। तो इसका मतलब हमें कहाँ तक, प्लस 25 और यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक, 2 और 25। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 से 25 तक निकाल सकते हैं और 1 से 55 तक निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 55 तक निकालने के बाद 25 तक माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना बच जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं 55 तक, तो n की वैल्यू 55 है, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 56 और डिवाइडेड बाई 2, तो इससे कट गया कितना बार, 28 बार। ठीक है, 28 बार कट गया तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 30 मान लो, तो 0 और 5 3 15 और 15 1 16, अब 110 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 0 4 5 1540, कितना आया, 1540। इनका क्या हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1540 में से 25 तक अभी हमने निकाला था कितना, 375, 375, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1540 में से यदि 375 चला गया तो बचा कितना, 5 और ये 8 8 6 और ये हो जाएगा 4, 1165, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1165, यानी 26 से लेकर 55 तक। अब हम बात कर लेते हैं ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए। देखो अभी शुरुआत में अपन केवल बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस हम अलग करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की। फॉर्मूला नंबर 2 ये कहता है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1 होगा। यानी ये कह रहा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट ये अनंत तक जाता है, तो इसके लिए लगेगा फॉर्मूला n प्लस 1। क्या लगेगा, n प्लस 1।
तो यहाँ पर जो n है, ध्यान रखना n क्या है, n है पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। तो इसमें क्या बोला गया, प्रथम n, तो हम ले लेते हैं कितने, 5 पद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5 पद। तो 5 पद कौन से हो जाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं +8 और +10। तो यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, n का मान है 5। अब इसमें प्रश्न, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है हिंदी में, कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या? जब प्रथम n सम प्राकृतिक बोला जाए तो हमें 5 पद लेने ही हैं। तो पद कितने हो जाएंगे? 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब इसमें रख देते हैं जरा, तो ध्यान रखना 10 नहीं रखना, 5 रखना है। पदों की संख्या 5 है, तो 5 गुणा 6/2। तो 2 से ये कट गया, ओ 2 नहीं आएगा इसमें, 6 पंचे 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 30। जरा वैसे भी चेक कर लेते हैं, देखो 4 और 6 10 और 8 और 2 10, 10 10 कितने हो गए? 30 हो गए। यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। अब इसमें ध्यान रखना, देखो इस प्रश्न को 2 तरीके से बोला जा सकता है। यदि वो लिख के देता है 10 तक, देखो ये भी बोल सकता है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं को योग, और बोल सकता है क्या, 10 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये भी बोल सकता है। तो देखो 10 तक और प्रथम n, जब प्रथम n बोला है तो n बराबर है ना n ही आएगा। देखो प्रथम 5 बोला है तो 5 आएगा, और 10 तक बोला है तो 10 तक पद कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो n क्या है? n है पदों की संख्या, कि उसमें पद कितने हैं, स्टेप्स कितने हैं। तो ये बात आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की। तो 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे प्रश्न दे दिया कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 5 विषम दिए, तो पहला 1 हो गया, और दूसरा पद 3 हो गया, और तीसरा पद 5 हो गया, और चौथा पद 7 हो गया, और अंतिम पद 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गए? पद 5 हो गए। अब इनका योग कितना होगा? पहले वैसे ऐड कर लेते हैं। देखो 10 और 10 और 5 कितने हुए? 25। आंसर कितना हो रहा है? 25। अब फॉर्मूले से चेक करते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5 है, क्योंकि n क्या है? पदों की संख्या। अब यहाँ पे रखते हैं, फॉर्मूला कहता है कि भाई n स्क्वायर, क्या है आंसर? n स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। यानी कि हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल 10 और 10 करेक्ट आंसर दे रहा है। तो हमें फॉर्मूला नंबर 1 2 3 ये समझ में आया। देखो इससे संबंधित काफ़ी सवाल बनते हैं, एक ही फॉर्मूला काफ़ी सवालों में लगेगा, वो भी देखेंगे। पहले इसका बेसिक अपन देख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। देखो अगला फॉर्मूला क्या कहता है कि n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा और फॉर्मूला नंबर 3, तो इन दोनों में क्या बोल रहा है? देखो जैसे कि हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनका योग कितना होगा। तो इसको मैं 2 तरीके से बोल सकता हूँ। एक तो ये बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तब भी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 5 सम पद यही हैं, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या यही हैं। और इसी को मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ 10 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा।
तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे 10 तक बोला है और इसमें प्रथम 5 बोला है। इन दोनों का मतलब ही क्या है, ये है। इन दोनों का ही मतलब ये निकलता है कि 2 से लेकर 10 तक जो जितने भी हैं उनका योग अपन को निकालना है। जब तक की बात करेंगे तो ये जो n है वो कैपिटल N है, कितना, 10, और स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बाई 2। यदि छोटी n से निकालना है तो इस वाली तक वाली n को अपन आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा, ठीक है। और आधा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि यहाँ n/2 कर दिया गया है। किसमें, इसमें और इसमें n/2 कर दिया गया है। क्यों n/2 लेंगे तो 10/2 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यदि पद ले रहे हैं तो पहले ही यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। आशा करता हूँ कि ये कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा। तो जब तक की बात आए तो 10 तक 5 पद होते हैं, लेकिन n अपन को 10 नहीं लेना। और यदि प्रथम 5 आए तो वो 5 पद होते हैं, यानी 10 तक 5 पद होंगे। तो इस बात को ठीक से यहाँ पे समझना है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें क्या करना है, जब तक की बात की जाए तो n को आधा करके हमको फॉर्मूला नंबर 2 लगा देना है। ठीक इसी प्रकार यदि विषम में ऐसा हो रहा है तो n को आधा करके फॉर्मूला नंबर 3 लगा देना है। यानी इन फॉर्मूलों का कोई यूज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, जब तक हो तो अपन को क्या कर देना है, आधा कर देना है कैपिटल N को। तो हम फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 से काम चला सकते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, बुक्स में दिए रहते हैं तो फालतू का कन्फ्यूजन होता है। तो अब हम बात करते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, उसके बाद इनके सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कंसेप्ट में यहाँ पे क्लियर करूं। देखो, अब हम लेते हैं फॉर्मूला नंबर 6। 6 क्या है, 6 ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब ये है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है। तो अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं ऐड करके, पहले सिंपल ऐड कर लेते हैं फिर फॉर्मूले से चेक करेंगे। तो देखो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 25। तो ये कितने हो गए, 25 हो गए, और 25 ये हो गए और 5 ये हो गए, 25 25 50 और 5 55। तो टोटल योग कितना आया, 55 आया। तो अब जरा फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। तो हम यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले से। तो 5 और 5 में एक जोड़ा 6 और 5 दूनी 10 1 11 और डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूले में होता है। तो इससे ये काट दिया और हमारा आंसर आ गया कितना, 55। क्या आ गया, 55। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम कहीं तक भी निकाल सकते हैं, 25 तक संख्याओं का, 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना भी अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी होगी, ये फॉर्मूला समझ में आया। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। जब हम बार बार मैथ को करते हैं तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं, रट जाती हैं।
देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है, मैथ क्या सारे विषय ऐसे हैं कि आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो लगातार अपन को करती रहनी चाहिए जब तक कि हमें फाइनल टारगेट ना मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की, और वो क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब ये है, ये क्या कह रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। तो इसमें n प्लस 1 था, फिर 2n प्लस 1 था। इसमें क्या है? n प्लस 1 n प्लस 2 है, यानी n से एक बड़ा फिर एक और बड़ा। अब इसको जरा वैसे देख लेते हैं सिंपल। तो यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ से 16 आएगा, और यहाँ से 36 आएगा, और यहाँ से 64 आएगा, और यहाँ से 100 आएगा। तो यहाँ पर यदि देखें 4 मिला के 20 हो गया, और 20 और कितना हो गया? 56। या इसको देखें तो ये पूरा 100 हो रहा है और ये 20 हो रहा है। तो 100 100 और 20 कितना हुआ? 220। कितना आ रहा है? 220। अब जरा फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है किसमें? फॉर्मूला नंबर 5 के बाद। ये बिल्कुल ध्यान रखना, 5 के बाद, यानी 6 7 और एक फॉर्मूला और आएगा 8। तो इसमें जो n होता है वो अंतिम पद ही होता है। जैसे कि इसमें अंतिम पद 5 था, n की वैल्यू 5 ली, और इसमें जो अंतिम पद 10 है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितने लेंगे? 10 लेंगे। तो जरा देखते हैं, 10 11 और 12 डिवाइडेड बाई 6। तो इससे ये काट दिया, 6 दूने 12 और 11 दूनी 22, यानी आंसर कितना हो गया? 220। तो 220 ही हमारा आ रहा था। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल 10 और 10 करेक्ट है। हम कितनी भी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला फॉर्मूला है वो है प्रथम n विषम, प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, विषम संख्याओं का योग। मैं इसको हटा देता हूँ, ये वेरीफाई हो गया है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक, का योग। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही हैं, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये इसमें अच्छी बात है, बाई 6। अब अंतर कहाँ होगा? यहाँ पे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है। देखो यदि 10 तक पूछा जाता है तो 10 तक, ध्यान रखना, जब सम की बात करेंगे तो 10 को भी लेंगे, लेकिन जब विषम की बात करेंगे तो 9 तक ही लेंगे, वहाँ पे n की वैल्यू 9 ही होगी। या ऐसा बोला जाता है कि प्रथम 5 पद, तो इसमें प्रथम 5 पद कितने आ गए? ये आ गए। और इसमें प्रथम 5 पद लेंगे तो क्या लेंगे? 1 3 5 7 और 9। तो देखो फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, लेकिन संख्याएं अलग अलग आ गई। इसमें प्रथम 5 पद 9 तक हो रहे हैं और यहाँ 10 हो रहे हैं। तो अंतर क्या आया कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है इसमें कितना? 10 आएगा, जबकि यहाँ पर n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से हमें अलग अलग आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, जरा पहले डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 और प्लस 81। तो यहाँ अपन देखते हैं,
तो ये कितना है 25, इसमें एक ऐड कर दें तो 50 और 75 और 75 75 और एक वहाँ से ले लो 85 16 165, कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। तो फॉर्मूले से जरा देखते हैं आ रहा है क्या। तो n की वैल्यू 9 है, तो 9 गुणा 10 गुणा 11 बटे 6, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 2 से ये 5 और 5 थी 15 और 15 का 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 165। 165 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ 165। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर कितना आ जाएगा 165। यहाँ पे भी कितना आ रहा था 165 आ रहा था, दिख रहा है। हाँ थोड़ा छूट गया है, इसका भी योग कितना आ रहा था 165 आ रहा था। तो ये बात है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको आराम से नोट कर लें, बिल्कुल लिख लें जितना मैंने बताया है। साथ ही साथ में क्या करो कि नोट्स बनाओ और लिखते चलो। वहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ तो उनको वहाँ पे लिख लेना है, जिससे कि आगे भविष्य में रिवीजन करो तो 2 सेकंड लगे, वरना इधर उधर ढूंढते फिरोगे और कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इन फॉर्मूलों को समझा। अब हम कुछ सवालों को देखेंगे और बाकी सवाल अगले वीडियो में आएंगे, अच्छे वाले एक अच्छे लेवल के सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे। इसमें केवल कोशिश करेंगे हम कंसेप्ट को समझने की। तो ज़रा कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे कि पहला सवाल ले लेते हैं। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रथम 15 संख्याएं लेंगे तो ये ही हमारी n की वैल्यू होगा। क्या ये ही हमारा क्या होगा n होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो समीशन ऑफ n हो जाएगा क्या n+1/2। तो 15 और 1 16/2 तो 8 और कितना हो जाएगा 15 × 120। कितना हो जाएगा 15 × 120, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल अपन ले लेते हैं। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी कि इनको अपन ऐसे लिखते हैं, बड़ी आसानी से लिख लेते हैं इस प्रकार। ऐसे नहीं लिख रहे हैं अपन, आसानी होगी, हम इनको ऐसे लिख लेते हैं। जैसे आया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 और ले लिया कहाँ तक 50 तक। हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 50 और 50 में 1 जोड़ा 51 और /2। इससे काटा 25 बार और 25 × 5 = 125, यानी 1250 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1275। आंसर कितना आ जाएगा 1275। अच्छा कुछ प्रश्न और ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से 2 प्रकार के सवाल लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं। प्रथम 15 प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसी सवाल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसी को बोल सकता हूँ 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये एक ही सवाल है। तो इसमें प्रथम 20 बोला है और सम है, दोनों में क्या है सम है। तो 20 पद जो होंगे, प्रथम 20 पद होंगे वो कहाँ तक जाएंगे 40 तक। मतलब प्रथम पद 2 फिर 4 फिर 6 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा।
क्योंकि इसमें 40 तक ये सम है तो एक एक घट जाएगी, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे पदों की संख्या रहेगी कितनी, 20। और इसके हिसाब से जब तक लगा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 40 है, लेकिन स्मॉल n की वैल्यू क्या है, n/2 मतलब 40/2 मतलब 20। तो यही अंतर है कि फॉर्मूला नंबर 2 और 4 में। तो इसमें क्या करना है अपन को, क्या इस n को लेना है आधा, जब तक दिया है तो आधा ले लेना है, और प्रथम दिया है तो अपन को पद लेने पड़ेंगे 20 ही। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या n+1 क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा n+1। और यहाँ पर ध्यान रखना 40 नहीं लेना है, अगर इस प्रकार लिखा है पद यहाँ पे 20 होंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 21, आंसर हो जाएगा कितना, 420, यानी 420 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सवाल इसमें देखते हैं, एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। देखो हमने लिया 3 + 6 + 9 30 ये लिया। तो इसमें ध्यान रखना, इस सवाल में ना तो हमें 2 दिख रहा है, यानी प्राकृत संख्या दिख रही हैं, और ना ही सम दिख रही हैं, ना ही विषम दिख रही हैं। लेकिन इसमें हमें दिख रहा है ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसको ले सकते हैं अपन क्या, 1 × 3 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस, इसको ले सकते हैं 3 × 3 इसको, और प्लस, अब यहाँ पे 12 है तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और लास्ट वाले पद को लिख सकते हैं अपन क्या, लास्ट वाले पद को लिख सकते हैं 10 × 3। तो इसमें देखो जरा, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी इसमें 3 3 क्या आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है, लास्ट में भी 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 × 2 सॉरी +3 +4 और डॉट डॉट कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा, इस प्रकार। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास इसके लिए तो फॉर्मूला है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो लगा देंगे डायरेक्ट। और ये क्या है, प्राकृतिक, वो क्या होता है, 3 × n n+1/2, इस प्रकार हम लगा देंगे। तो 3, और यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, 10 × 11/2, तो ये कट जाएगा 5 बार, और ये कितना हो जाएगा, 165, ठीक है, 165 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितनी बार 5 बार कटा, 55, और 5 × 3 = 15, और कितना हो जाएगा, 165। तो इस प्रकार हम क्या आंसर निकाल सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला नंबर 1 ही लगाया। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ से एक कंसेप्ट और समझना है अपन को, वो ये समझना है, देखो तुमने किताब में पढ़ा होगा कि यदि किसी पहाड़े का योग निकालना है, क्या किसी भी पहाड़े का योग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 5 के पहाड़े का निकालना है, जिसका भी निकालना है, तो उसमें योग यदि निकाल दें पहाड़े का योग, तो अपन क्या करते हैं, पहाड़े में गुणा कर देते हैं 55 का। तो 55 का गुणा क्यों कर देते हैं, वो यहाँ से समझो। अब जैसे ये पहाड़ा किसका है, 3 का, ये टेबल किसका है, 3 का है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये चीज़ निकल के आई, 3 कॉमन निकल के आया। अब इसमें 3 × n की वैल्यू 10 है, तो 10 × 11/2, और 2 से ये कट गया, कितनी बार, 5 बार, तो 11 × 5 = 55, कितना आया, 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये तो 3 का पहाड़ है, अगर 6 का होता तो 6 बाहर निकल के आता, 10 का होता तो 10 बाहर निकल के आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पहाड़े की योग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 55 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो 55 कहाँ से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं।
देखो हमने फॉर्मूला नंबर फर्स्ट का एप्लीकेशन पढ़ लिया, और हम ध्यान रखना कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को सेकंड में भी लगा सकते हैं, और फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को किस में 1 3 5, हाँ सेकंड में भी लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी यदि पहाड़ा है, कोई भी टेबल है मल्टीपल है, तो मल्टीपल जो पहाड़ा होता है वो अपन कॉमन निकाल लेते हैं और 1 2 3 4 अपने आप बच जाता है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे अपन फॉर्मूला नंबर, ये 5 तक था, और 6 जो फॉर्मूला था वो था क्या, वर्गों के योग के लिए, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट, तो उसके लिए था n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। और फॉर्मूला नंबर जो 7 था और 8 ये दोनों एक ही थे, और वो क्या था, वो था किसके लिए, 1 का स्क्वायर, सॉरी पहले सम था 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और आगे, तो इसके लिए था n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6, ये था, दिख रहा है n प्लस 2 बाई 6। हाँ इसके अपन में 6 लिखा हुआ है नीचे, हाँ मैं इसको यहाँ, ठीक है, इसके अपॉन में 6 नीचे लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना। और यही था फॉर्मूला नंबर 8 के लिए भी यही था, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ये फॉर्मूला था 6 और 7 के लिए, सॉरी 7 और 8 के लिए। 6 के लिए ये हो गया, इसमें 2n प्लस 1 है, इसमें n प्लस 2 है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बीच में से दिया हुआ है, एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 20 22 प्लस 24 और डॉट डॉट 56 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका योग निकालना है, तो इसका योग निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट वाला है। देखो आगे अभी तो अपन सिंपल तरीके से ले रहे हैं, और आगे स्टेप बढ़ता चला जाएगा, तब हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इसमें क्या है, हमारे पास जो पिछला पद है वो कितना है, 18 है। तो हमारे पास 1 से लेकर 18 तक फॉर्मूला है, कहाँ तक, 18 तक अपन माइनस कर देंगे, और 1 से लेकर 56 तक है। हमारे फॉर्मूले 1 से शुरू होते हैं, तो 56 तक निकालने के बाद 18 तक माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना बच जाएगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ कहाँ तक, 18 तक। तो इसके लिए लगेगा समेशन n1 18 तक। ध्यान रखना यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, और 18 तक पद कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ से रख देंगे n प्लस 1, तो 9 गुणा 10, और कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ तक निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 28, n की वैल्यू कितनी होगी, 28, तो यहाँ लिख देंगे 28 गुणा 29, ठीक है, 28 मल्टीप्लाई बाई इतना। तो इसका क्या कर लेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें तरीका है 9 8 72, और उसके बाद 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, और उसके बाद 2 दूनी 4। तो यहाँ अपन 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2, और 7 21, 1 आ जाएगा, और 6 1 7, 712। तो इसका कितना आया, 712 आया। तो 712 से अपन 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यदि 100 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आएगा 612 और 622। आंसर कितना हो जाएगा, 90 घटाते हैं 2 और 2 622। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 622। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम वर्गों की बात करेंगे, जैसे कि दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और डॉट डॉट 15 का स्क्वायर।
तो ये क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, विषम संख्या वाला। क्या लगेगा, हाँ अब इसमें ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला नंबर कितना 6, 7 और 8, 6, 7, 8, इसमें क्या होता है, जो अंतिम पद होता है वही n होता है हमारा। तो इसमें n कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा। तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 15 और 15 1, 16 और 15 और 2 17 और डिवाइडेड बाई 6। तो काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 2 से ये 8, 8 पंजे 40 और 17 चौक 68, कितना आ गया 680। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 680 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन बचे, तो जो वीडियो है तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, तो कमेंट्स वहाँ पे कर सकते हैं, तो उसका अपना रिप्लाई दे देंगे। तो इससे संबंधित और सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम है ना प्रोजेक्टर से यानी कि बोर्ड पे कराएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं। तो इसमें एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि हम बात करें क्रमागत संख्याओं की, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये हमारी संख्या क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक को क्या बोल रहे हैं, पद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पद। तो इसमें ये जो है वो क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद। और ये जो है वो क्या है, अंतिम पद है। तो प्रथम पद को अपन कहते हैं क्या, ए, और अंतिम पद को अपन बी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यदि अगला पद जाना है, दूसरा पद निकालना है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, +2 और +2, और सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो ये सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, 1 1 का है। तो सार्व अंतर को क्या कहते हैं, अपन डी से डिनोट करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ये सार्व अंतर हो गया। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है। जैसे अपन को पता करना है कि इसमें पद कितने हैं, तो पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पदों की संख्या वो होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे सार्व अंतर और +1। क्या, +1। तो ये क्या होता है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें जरा देखते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, देखो अंतिम पद कितना है, 14 है, माइनस, और प्रथम पद कितना है, 2 है, तो 2 घटा देंगे, बटे सार्व अंतर। और सार्व अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है, तो अपन 2 लिख देंगे, और +1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 14 में से 2 गए तो कितने, 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 और +1, और 2 से कट जाएगा 6 बार, और 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या, n कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो पद कितने हुए, 7 हुए। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। हाँ दिख रहा है, ठीक है, कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे ले सकते हैं कि जो प्रथम पद है उसको अपन क्या ले रहे हैं, n1 ले सकते हैं, और जो अंतिम पद है उसको अपन क्या, n2 से डिनोट कर सकते हैं, और जो सार्व अंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है उसे अपन कैसे, d से डिनोट
कर सकते हैं। और पदों की संख्या क्या हो गई, n हो गई। और प्रथम पद क्या हो गया, अंतिम पद n2 और प्रथम पद n1। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पदों की संख्या, क्या, पदों की संख्या, यानी n बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो ये क्या हो गया कि एक सीरीज में पदों की संख्या निकालना। हाँ, अब एक और जो फॉर्मूला बनता है वो यहाँ से ये बनता है, मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो, अब हमें देखना है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग, पदों का यानी समेशन ऑफ n। तो वो होगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। क्या, तो ये जो फॉर्मूला है उसे अपन क्या कहते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला है उसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्या, यूनिवर्सल को अपन कहते हैं सार्वभौमिक। तो इसे यूनिवर्सल फॉर्मूला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले से इन सारे सवालों का 1 2 3 इनकी जगह ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो इसमें देखो, जैसे कि हमारे पास दिया है इनका योग निकालना है, इन्हीं का योग निकालना है, कहाँ तक, 14 तक। यदि इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं, क्या, फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं तो क्या लगेगा, n प्लस 1। तो इसमें हमें पदों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये क्रमागत हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, अपने आप 7 अपन को दिख जाएगी। तो यहाँ से लगा देते हैं, क्या, 7 गुणा 8 और कितना आएगा, 56। हमारा आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। तो इससे जरा देखते हैं इससे आ रहा है क्या। तो इसमें प्रथम पद क्या है, 2 है, और अंतिम पद क्या है, 14 है, और डिवाइडेड बाई 2, और पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 14 और 2 कितने, 16/2 और मल्टीप्लाई बाई 7, ये कट गया 8। तो 8 7 56। यानी कि यूनिवर्सल फॉर्मूला हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं जो इन तीनों फॉर्मूलों पर बनते हैं। तो यूनिवर्सल फॉर्मूले में तुम्हें समझ में आ गया क्या क्या चीज़ है। तो यूनिवर्सल से पदों का योग निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले किसकी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि इस सीरीज में पद कितने हैं। और पद निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देते हैं और सार्वंतर का क्या दे देते हैं, भाग और प्लस 1 कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे n बराबर क्या होगा, अंतिम पद यानी कि n2 माइनस n1 और डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस यानी d और प्लस 1। तो ये जो लगता है किसके लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए। और पदों की संख्या हमारे पास आ गई तो हम पदों का योग इससे निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम इससे संबंधित काफ़ी कुछ सवाल करेंगे। तो इसमें ये बेसिक थ्योरी था, और फिर भी इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर और गुड बाय। हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो आता है, और वहाँ पर जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे भी दबा देना। तो उससे क्या होगा, जैसे वीडियो डाला जाता है आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। बस इतना ही कहना था। सो थैंक यू, धन्यवाद।